तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो कैटेगरीज डिवाइड की है वो क्या है कि भाई रियल नंबर को समझना, एक बात। रियल नंबर को समझने के बाद रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या आ रही है, एचसीएफ और एलसीएम को समझना, और फिर वो रेशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहां तक क्या हो गया था अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ का यूज कब कब करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आ रहा है कि सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शंस। अच्छा, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई, एलसीएम के यूजेस जो देखे हैं वो तो दिमाग में रखना। अब एचसीएफ के यूजेस पे आ रहे हैं, तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। ये बात समझ में आनी भी चाहिए और कॉमन सेंस की बात है कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए एचसीएफ कैसे यूज हो रहा है भाई। जैसे एक छोटा सा फ्रैक्शन लिया 6/4, फ्रैक्शन तो वही है। अब मैं कहूंगा इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करते समय तुम किसको कैंसिल कर रहे हो। एक्चुअली हम, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुमसे बोलूं ना, तुम तुरंत ही क्या करोगे, 3/2 लिख दोगे। लेकिन 3/2 लिखते समय तुमने किया क्या है, एक्चुअली तुमने इसको लिखा 2 × 3, इसको लिखा 2 × 2 और ये 2 कैंसिल कर लिया, तो भाई साहब ये आया 3/2। और तुमने जो 2 कैंसिल किया है ना, उस 2 को समझ जाओ वो क्या है, एचसीएफ। क्यों, जब मैंने सिखाया था अभी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो भाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम 6 के क्या करेंगे फैक्टर्स 2 × 3 और हम 4 के फैक्टर्स क्या करेंगे बेटा 2 × 2। तो मैंने क्या देखा था एचसीएफ के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आ रहा है 2। तो सिंप्लीफाइंग करने में हमने किसको कैंसिल आउट किया, ध्यान से देखो, एचसीएफ को कैंसिल आउट कर दिया। तो भाई साहब व्हेन टू यूज एचसीएफ, तो सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शंस। एक सिंपल सी बात हो गई, बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। ध्यान से देखना, नोट करना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइडिंग समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट। देखिए किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट में यदि हमें ब्रेक करना है तो हम एचसीएफ का यूज करते हैं, क्योंकि बेटा एक बात समझना, एचसीएफ छोटा नंबर होता है, उन नंबर से छोटा होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं, है ना। ये तो हमने सीख ही लिया है ना। जैसे सपोज ये कह रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड रिबन है। मान लो अपने पास एक रेड कलर का रिबन है ये, ठीक है, जिसकी लेंथ ये कितनी कह रहे हैं 40। तो 40 मैंने मान लो सपोज ये ले ली, ठीक है, 40 सेंटीमीटर ये ले लिया, ओके। दूसरा एक रिबन और है, वो कितना है, वो है 84 सेंटीमीटर का। तो 84 सेंटीमीटर का ब्लू कलर का ले लेते हैं। तो मान लो ये 84 सेंटीमीटर का ब्लू कलर का रिबन हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी करने छोटे छोटे पीस, और पीस कैसे करने हैं। देखिए अर्नव हैज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड रिबन एंड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन। ही कट्स ईच रिबन इनटू द पीसेस सच दैट ऑल पीसेस आर ऑफ द इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ के पीसेस करने। अब इक्वल लेंथ के पीसेस कौन कर पाएगा, वो उसका एचसीएफ कर देगा, क्योंकि हमें 40 और 84 दोनों के इक्वल लेंथ के पीस करने। तो एचसीएफ क्या करेगा, 40 को भी डिवाइड कर देगा और 84 को भी डिवाइड कर देगा। सपोज एचसीएफ 4 आ गया तो 40 के कितने हो जाएंगे, 10 पार्ट्स हो जाएंगे, और उधर हम 84 के करेंगे कितना पार्ट हो जाएंगे, 21 पार्ट्स हो जाएंगे। तो बात आती है एचसीएफ निकालने की। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है फिर 40 के फैक्टर, और 40 के फैक्टर सही वर्ड क्या यूज करना है, 40 के प्राइम फैक्टर्स। तो 2 20 हो गया, फिर 2 10 बचा, फिर 2 और 5, ये तो हो गए इसके। अब करने 84 के करने हैं, 84 के 2 तो कितना बचा ये 42, फिर 2 21, 21 के कितने हो जाएंगे 3 × 7। अब मुझे लेना है एचसीएफ। एचसीएफ ध्यान से देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन हो रहा है वो 2 और 2 ये हो रहा है, मींस 2 × 2, एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। अब वो 4 एचसीएफ करेगा क्या, इस रिबन के 4 4 4 4 के टुकड़े करेगा, 4 4 सेंटीमीटर के। तो 4 4 सेंटीमीटर कितने टुकड़े कर देगा, 10 पीसेस कर देगा, और ऐसे इसके 21 पीसेस कर देगा। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, बताओ ब्लू रिबन के कितने पीस हुए हैं, समझना मेरी बात को। लेकिन तुम्हारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच पीस, तो हर पीस की लेंथ कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। समझ लो इस चीज को भाई साहब, इतना सा ही है, बात समझ में आ गई होगी। समझना, नोट करना, दोनों म्यूचुअली करने साथ साथ, ठीक है। चलें आगे, देख लो, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, टिलिंग अ फ्लोर मींस फ्लोर को सपोज मुझे इक्वली डिवाइड करना है। अब सुनो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या होगा, जैसे इस फ्लोर पर टाइल लगानी है आपको, है ना, टाइल्स लगानी है। अब टाइल्स लगाने में क्या है कि फ्लोर की लंबाई है, चौड़ाई है, इस फ्लोर का एरिया है। तो एक्चुअली लंबाई की जो लेंथ है
उसमें यदि मैं, जैसे अभी मैंने रिबन लिया था, रेड रिबन लिया था, तो रेड रिबन या ब्लू रिबन थे तो उसके इक्वल पीसेस हो गए थे ना, तो लेंथ के यदि इक्वल पीसेस कर लें और ऐसे ही जो ब्रेथ है उसके भी इक्वल पीसेस आ जाएंगे, तो वहां पर एक स्क्वायर पीस कट हो जाएगा। जैसे 4 सेंटीमीटर का हो जाए तो एक स्क्वायर पीस कट हो जाएगा, उसको पूरे एरिया में डिवाइड कर देंगे यहां पर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ फ्लोर हैज 4 मीटर 37 सेंटीमीटर, मींस 4 मीटर 37 सेंटीमीटर को सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे 437 सेंटीमीटर में, ठीक है। ऐसे ही 3 मीटर और 23 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे, 23 है भाई ये, तो ये आ जाएगा 323 सेंटीमीटर, 323 सेंटीमीटर। अब तो मैं कुछ नहीं करना है, देखो 437 और 323 इनके करने हैं प्राइम फैक्टर्स। अब बस प्राइम फैक्टर्स ही वो इंपॉर्टेंट है। तो 437 के फैक्टर कितने आ रहे हैं, तो 437 डिवाइड कर दोगे तो 437 के 90 इंटू 23 आ जाएंगे भाई। सेम प्रोसेस से हम 323, तो 323 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना आ जाएंगे 19 इंटू 17, तो 9 7 जा 23, मतलब 3 आ जाएगा पीछे। कुल मिला के ये इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए और प्राइम नंबर्स भी है। तो बताओ इसका एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ ध्यान से देखोगे वो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 19 मिल गया मुझे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मेरे पास जो लेंथ है उसमें 19 सेंटीमीटर का मैं ब्लॉक क्लियर कर लिया और ब्रेथ में हमने 19 सेंटीमीटर का, तो 19/19 का एक जो टाइल है स्क्वायर टाइल्स वो कट हो गया। अब ये स्क्वायर टाइल्स मुझे इस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स के लिए क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ स्लैब्स। अच्छा वो स्क्वायर्स अपने आप होंगी क्योंकि 19/19 उसकी क्या आ गई, ज्योमेट्री आ गई। तो उसके लिए मुझे करना क्या है कि पहले रूम का एरिया यानी कि 437 इंटू 323 जो मल्टीप्लाई मुझे बिल्कुल नहीं करना है, अपॉन में एक स्लैब का, तो एक स्लैब कितनी है 19 इंटू 19। अब बात आती है कि ये मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों नहीं करना है, इसके फैक्टर ऑलरेडी हैं, तो 19 इंटू 23 और इंटू 19 इंटू 17 ये हो जाएगा। अपॉन में कितना है 19 इंटू 19, मल्टीप्लाई करो फिर कैंसिल आउट करो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना भाई। अब 19 से 19 और इस 19 से 19, तो 23 इंटू 17 ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 23 इंटू 17, तो 23 इंटू 17 ये मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 17 दिए 51, 5 बचे 17 34 और 5 39, 391। तो नंबर ऑफ जो टाइल्स हैं स्क्वायर स्लैब्स हैं जो इस पर्पज के लिए यूज करने, लीस्ट नंबर ऑफ द स्लैब्स वो कितनी आ जाएंगी भाई 391 स्लैब्स आ जाएंगी। अब इस क्वेश्चन को समझना कि हमने एचसीएफ से क्या किया, उस लेंथ में एक फ्रैक्शन कट कर लिया जो उसने लेंथ को इक्वली डिवाइड कर देगा भाई। 90 90 90 19 की पूरी लेंथ कवर हो जाएगी, ऐसी 90 90 19 से ब्रेथ कवर हो जाएगी। तो तुमने वो जो एरिया था ना वो भी पूरा कवर कर दिया। तो भाई साहब जब भी कभी घर में कोई टाइल लगाने आए और तुम्हें एरिया पता हो तो तुम बता सकते हो ये काम करके, तो मैथ्स का यूज है ये, ऐसा मत समझ लेना टाइल वाला बेवकूफ नहीं बना पाएगा, नहीं तो बेवकूफ बना के निकल जाएगा। वो कहेगा भाई साहब 400 टाइल लग रही हैं, यहाँ पे 391 लगी हैं टाइल्स, बात समझ में आई कि नहीं। तो तुम बैठे बैठे यदि मैथ्स अपनी अच्छी है तुम कहोगे गलत बात, 391 टाइल्स है भाई साहब 400 नहीं है, तो याद रखना समझ जाओगे। तो टेलिंग फ्लोर वाली क्वेश्चन हो गई। ऐसी डिवाइडिंग रिसोर्सेज इक्वली, तो लगभग मतलब देखो बात वही है, हेडिंग से अलग अलग कर रहा हूं, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है अलग अलग क्वेश्चंस के नोट्स बनाने, इस तरीके से दिमाग में सेटिंग बनानी है अब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ टीचर वर्कशॉप है, द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच हिंदी एंड इंग्लिश आर, तो नंबर ऑफ टीचर्स दे दिए उनको, अब उनको कहीं रूम में सटाए रुकाएंगे उनको भाई। द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, अब भाई टीचर का वर्कशॉप है, किसी होटल में गए वहां पर टीचर्स रुक रहे हैं, अब उनको नंबर ऑफ रूम्स की बात चल रही है इस क्वेश्चन में। फ्रेंच के टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के टीचर्स हैं, और कह रहा है कि द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड इन द ईच रूम एंड ऑल ऑफ देम आर द सेम सब्जेक्ट। नहीं तो लड़ने लग जाएंगे, हिंदी वाले को फ्रेंच समझ में नहीं आएगी, इसलिए फ्रेंच वाले एक जगह, लेकिन फ्रेंच वाले एक जगह कैसे भैया, रूम्स जो हैं रूम्स में एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट आए और ऐसे आए कि फ्रेंच वाले एक तरफ आ गए। तो कुल मिला के तुम सोचो कि फ्रेंच का जो नंबर है, जो हिंदी का नंबर, जो इंग्लिश का नंबर है, उसका तुम एचसीएफ देख लो, अब एचसीएफ के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर देंगे तो बस। तो भाई साहब ऐसी जगह भी ये चीजें काम आती हैं,
तो 48, 80 और 144 इनके करने हैं मुझे प्राइम फैक्टर। तो 48 यानी 2 कर लिया तो कितना बचा ये 24, फिर 2 कर लिया 12, फिर 2 कर लिया 6, फिर 2 कर लिया और फिर 3 हो गया 16 से 48, बिल्कुल सही है। फिर 80 करो 2 2 2 2 तो कितना हो गया 16 और 16 5 जा 25, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे इसका करो तो ये 2 2 2 2 16 इंटू 9 तो 3 इंटू 3 69 जा 144, तो ये अपने में फैक्टर आ गए। अब मुझे क्या निकालना था SCF। बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा है कि ये जो 4 नंबर हैं वो इन चारों में कॉमन है। मींस योर SCF इज दिस रीजन, ये जो रीजन है मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दिस इज 16, योर SCF इज 16। तो भाई साहब कुछ नहीं कहना, 16 लोगों को आप दे दो कि 16 फ्रेंच वाले इस रूम में, 16 इंग्लिश वाले 16। अब हाँ नंबर ऑफ रूम्स बढ़ जाएंगे तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ओके तो भाई साहब 48/16, 3 रूम्स तो दे दो। किसको, पहला सब्जेक्ट कौन सा, फ्रेंच वाले को 3 रूम्स में शिफ्ट कर दो कि भाई साहब आपका काम खत्म। 80/16 कितने रूम आएंगे 5 रूम्स, क्योंकि ये 5 बचेगा और इसके 9 रूम्स दिखाई दे रहे हैं, ये 16 डिवाइड हो जाएगा तो 144/16 करेंगे, 9 रूम्स इसके आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ जो ज्यादा, हालांकि अब तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे पूछेगा कि ज्यादा रूम्स किस लैंग्वेज को मिला है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा लोग आए हैं किसके आए, इंग्लिश के आए, ज्यादातर इंग्लिश ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का जो प्रभुत्व है वो तो भाई साहब हर जगह है, इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई, यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह काम कर रही है। अपने इस क्वेश्चन में बात समझ में आ गई। हमारा आंसर जो है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो इन सबको ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस 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 कर दो, 17 रूम्स देने हैं मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, 8 17 बिल्कुल सही है। 17 रूम्स हम ले लें तो ये सारे लोग अपने रूम्स में रुक जाएंगे और लड़ेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब तुम्हारी समस्या इस क्वेश्चन को समझने की है, देख लेना भाई। डिवाइडिंग रिसोर्सेज इक्वली, ये कैटेगरी हो गई। डी कैटेगरी देखते हैं, क्रिएटिंग इक्वल ग्रुप्स, देख रहे हो सब कुछ इक्वल 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 ही आ रहा है, इसमें इक्वल ग्रुप्स आ गए। अब ये कह रहे हैं देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट इन अ रूम, इन अ ग्रुप, ABC ग्रुप है, ये वही है। अब यार इसमें ऐसी बात कर रहे हैं, अब बसेस में भर रहे हैं इनको, वहाँ रूम्स में डाल रहे थे, ट्रिप पे ले जा रहे हैं और कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ बस बताओ, कैसी कि सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सेम ग्रुप के हैं वो बस में आने चाहिए, बढ़िया बात है। तो कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस, ऐसे ही वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स थे बेटा। तो बताओ फिर यार वो घिसा-पटा काम करना है मुझे, 156 के प्राइम फैक्टर करने हैं जिसमें गलती ना हो जाए, बस वो तुम्हें ध्यान देना है। तो 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 और 8 78 हो जाएगा, इंटू 2 तो 78 में बचेगा 3 और 9 39, तो 3 और क्या 13 हो जाएगा, चेक कर लेंगे भाई इसको, है ना। 13 सब में आ जाएगा तो सही है, नहीं मैं करके देख लूंगा। फिर 208 का कर लिया, 208 तो 2 तो 104, फिर 2 तो कितना हो जाएगा 104 का 52 फिर 2 26 फिर 2 26 यानी 13, तो ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 यानी ये हो गया 16 इंटू 13 तो 36 18, ठीक है भाई ये मामला सही है। फिर 260 का कर लो, तो 260 का आता 130 का आता 65 65, अब तो नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा, 3 से जा रहा था नहीं, 3 से नहीं यार, 5 से जाएगा, 5 से 5 बन जा 5 तो 13 फिर आ जाएगा, वेरी गुड 13 आ गया। तो अब ध्यान से देखो भाई, इसमें यदि मैं SCF की तरफ थोड़ा सा जाके देखूं तो एक तो आ रहा है 2 और दूसरा 2 और एक आ रहा है 13, मीन्स SCF का जो नंबर थोड़ा सा बड़ा आया है वो आया है 2 इंटू 13, तो 52 इसका SCF आया। अब ठीक है 52 आया तो अच्छी बात है। तो भैया जब इससे डिवाइड करोगे 2 इंटू 13 से, तो 2 इंटू 13 तो 3 बसें इसकी बन जाएंगी 156 वाले ग्रुप की। मतलब तुमने 156 को डिवाइड कर दिया किससे 52 से, तो 3 बसें तो इसकी देनी है तुम्हें। ऐसी जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 2 इंटू 2 4 बसेस इसकी आएंगी 208 की, तो 208/52 4 बसेस मुझे इसकी देनी है।
भर के चले जाएंगे ये लोग। और यहाँ पे 260/52, तो 260/52 की कितनी बसें आएंगी, तो ये फैक्टर चला जाएगा, ये 5 बसें इसकी चली जाएंगी, 5 बसें टोटल ऐड कर दो तो कितना होगा, ये 7 5 12 बसेस में काम हो रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बसेस पूछ रहा था, ठीक है भाई। तो क्या पूछ रहा था, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस। तो कितनी बसेस आ रही हैं, 12 बसेस आ रही हैं, देख लेना भाई साहब। और एक बात बताएं, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, गलती होगी, कॉन्सेप्ट गलती नहीं होगी, ये याद रखना है। तो ये मत कहना सर गलती कर दी, अरे देख लो उसको, सही कर लेना। कैलकुलेशन तो भाई कैलकुलेशन है, इंसान है, आगे हम लोग चले आगे। अब देखो ये आगे डंकीज का क्वेश्चन आ गया, गलती पे डंकीज का क्वेश्चन चला आता है। हाँ 105 डंकीज, 140 काउज, 175 गॉड्स, फ्लक्चुएशन इज देयर, ठीक है। हैव टू बी टेकन अक्रॉस अ रिवर, अब नदी के किनारे, मतलब नदी पार करानी है इनको भाई साहब, जानवरों को। अब ठीक है, देयर इज ओनली वन बोट, एक बोट है, बोट वाला पागल है। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि लेजी बोटमैन हैज हिज ओन कंडीशंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग दैम। क्या है, दैट ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन एवरी ट्रिप, एक जैसे नंबर के एनिमल्स जाएंगे, सेम नंबर ऑफ एनिमल्स, एक बात। और दे हैव टू बी द सेम काइंड, गधे तो गधे ही ले जाएगा सारे, गधों के साथ गायें नहीं जाएंगी, आदमी तो सही है, लड़ेंगे आपस में। तो बस यही काम, कुल मिला के देखो इसकी सब बातें समझ में आएंगी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें 105, 140 और 175 इसका SCF निकालना है, काम खत्म हो जाएगा। हाउ मेनी एनिमल्स वेंट इन ईच ट्रिप ये बताना है, तो SCF ही बताना है। तो भैया SCF कर लो, 2 से करो, 2 से नहीं, अब 2 से तो जा रही है, 5 से कर ले, 3 से कर ले, अब समझ में आ रहा है, 3 से कर लो। तो क्या करोगे, 3 3 या 9 और फिर 3 5 या 15, तो 5 से कर लो, अब 5 से पहले कर लेते, कुल मिला के समझ में आ जाएगा फैक्टर। तो कितना बचा, 3 3 या 9, 3 हो गया, 35 बचे, 35 तो 5 और 7 ये हो जाएगा। ऐसे ही 140 करो, 2 से 70 बचे, फिर 70 के आधे करेंगे तो 35 बचे, तो 35 के फिर हो गए 5 और 7 35। अब इसमें 2 आधे तो नहीं कर पाएंगे, अब 3 से कर लो, 3 15 16 17, 3 से नहीं आ रहा है क्योंकि 25 बचने, 5 से करो भाई, तो 5 से करोगे तो कितना, 5 15 16 17 25 25 थी 75, अब जा तो रहा था 25 थी 75, 3 से भी देना था। हाँ 3 से पहले क्या सोच रहा था मैं, 3 से देने पर 3 से डिवाइड करूं, जा तो रहा है 25 थी 75, लेकिन ये तो 175 है, अभी कहाँ हुआ ये, तो भाई ये तो 25 थी 75, ये तो गलत कर दिया हम लोगों ने। तो इसको जरा एक बार इरेज करके कर लेते हैं। देखो 175 है, तो 5 से दिया, 5 से कितनी बार गया, 5 थी 15 16 17 2 बचे, 55 25, तो 25 बचे, तो भाई साहब 55 25 तो 25 पंजे 175, 125 का 175 होगा भाई, कौन कर रहा है ये, तो 7 आएगा यहाँ पर जिस किसी ने भी किया है, तो ये 7 आ जाएगा, और आना भी चाहिए 7। देखो भैया अपनी कैलकुलेशन अपनी है, आपकी होगी। और एक बात बताओ, SCF वाला फैक्टर तो कॉमन ही मिलेगा, हालांकि 5 भी मिल रहा है और 7 भी मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। ये फैक्टर कभी कभी फ्लो में हो जाता है, तो 5 सब में कॉमन है कि नहीं है, 5 5 5 5 5 का सांप बन गया ये, और 7 का सांप बनना है, 7 का सांप 7 ये भी बन गया, तो 5 भी कॉमन है 7 भी कॉमन है, तो 35 SCF इज 35। इसका मतलब 35 जानवर आप ले जाओ, ये जो लेजी बोटमैन है ये एक बार नाव में 35 जानवर बैठाएगा और चला जाएगा, यही काम करना है इसको। आप तो समझ लो, आप समझदार, लेजी नहीं हो, तो नोट करना पड़ेगा भाई साहब, ध्यान से नोट कर लेना। चलें आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आकृति डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क। एक बच्ची है, उसको अपने बर्थडे पर ऑर्फनेज अनाथ आश्रम में उसको मिल्क सप्लाई करना है, और उसने बड़े बड़े कंटेनर में मिल्क मंगा रखा है, 398 लीटर 436 लीटर के बड़े बड़े कंटेनर है। अब उसको जो ट्रांसफर करना है वो एक वेसल में करना है, और ट्रांसफर करने के लिए भी एक ड्रम यूज कर रही है, और जो ड्रम, अब देखना क्वेश्चन समझ में आएगा कि ड्रम भर के वो निकालती जाएगी, उसमें से वेसल में डालती जाएगी। अब 398 लीटर वाले में से डालती रहेगी, अब कितने ड्रम डाल रही है, तो सोचो SCF भी तो डालेगी। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि 7 लीटर मिल्क बच जाएगा इसमें, और उसमें बच रहा है 11 लीटर मिल्क। तो भाई साहब कहाँ गए, यहाँ आ गए। तो सुनो, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले
देखिए जो तुम्हारे पास था 398 में से 7 को माइनस करना है तो ये बचेगा 391। सेम प्रोसेस 436 में से माइनस करना है कितना, 11 लीटर माइनस करना है, तो 11 माइनस करोगे तो 5 ये बचा, तो 425 बचे। अब कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। अब बात ये किसी बड़े नंबर से कटेगा, ये वो बड़ा नंबर ढूंढना है, तो मैं डिवाइड करके देखता हूं। यहाँ पे देखो भाई बड़े बड़े नंबर की टेबल याद होनी चाहिए। 13 से नहीं कट रहा, 17 से कट सकता है, 34 यानी कितने बचेंगे, लिख लो यहाँ 30, डिवाइड करके देख लो सीधे। 34 कितने बचेंगे, यहाँ पे 5 बचेंगे, तो ये 2 टाइम्स चला गया, और फिर 23 तो ये हो रहा है, यानी कि 17 × 23 हो जाएगा ये। तो ऐसे 17 से इसको करके देख लेंगे, 425 को 17 से, 34 34 बचा कितना यहाँ पे 6 ये 8 और 17 बंदे 85, हाँ 5 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पहले देख लो कितना बचा ये 85। अब 17 × 5 तो 7 5 35 85 हो गया, ठीक है भाई, तो 25 तो ये हो जाएगा 17 × 25, बहुत बढ़िया बात है। तो कुल मिला के 17 लीटर उस जो ड्रम है उसमें 70 लीटर एक बार में आ जाए, तो ऐसे नापते चली जाएगी। व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटी, तो 17 लीटर की कैपेसिटी होगी मैक्सिमम उसकी, इतनी सी बात है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ड्रम पूछी जा रही थी, वो कितनी आ गई 17 लीटर। वो करेगा क्या, मैक्सिमम कैपेसिटी 17 लीटर से वो नापेगा तो 7 लीटर उसमें बच जाएगा 398 की बकेट में, और 436 लीटर वाली बकेट में 11 लीटर बच जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो एससीएफ के यूज है बेटा, मैं तो चाहता हूं आप इस कैटेगरी वाइज इन क्वेश्चंस को लिखते जाओ। मैंने कोशिश की है कि एक जगह अच्छे क्वेश्चंस लाने की, जिससे कि आप एससीएफ और एलसीएम के यूज को समझ पाएं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। फिर देखो अब ये 144 कार्टन्स ऑफ अ कोक एंड 90 कार्टन्स ऑफ द पेप्सी कैंस आर टू बी स्टैक्ड। एक कैंटीन में ढेर लगाना है, अब ढेर लगाते समय भी ढेर इक्वल दिखाई देगा, तो इक्वल दिखाई देगा, पेप्सी वेप्सी एक जगह है और तुम्हारी दूसरी कौन सी है, कौन कोक वाली है वो अलग है, तो उनके सेटिंग कैसे बनाएंगे, जब एससीएफ से डिवाइड करेंगे तो तुम्हें पेप्सी की अलग सेम लेंथ की दिखाई देगी, और कह रहा ना सेम ड्रिंक होनी चाहिए, सारी बातें आपको बताएगी कि एससीएफ की तरफ ले जाएगी। तो आपको क्या करना है 144 और 90 का एससीएफ निकालना है। तो देखो इसके 2 कितना हो गया 72, फिर 2 36, फिर 2 18, फिर 2 तो 9, फिर 3 × 3 ये हो जाएगा 144 में, ठीक है। इसके कर लो 2 45, फिर 3 15, और फिर क्या बचे 15 के, फिर 3 9 और 5 45। अब इसका एससीएफ आ जाएगा। एससीएफ कितना आ जाएगा भाई साहब, एससीएफ में कॉमन देख लो 2 आ गया यहाँ से, और बस 3 आ गया यहाँ से, 3 × 3 तो 3 × 3 आ गया, तो 2 × 3 × 3 यानी ये 18 उसके कार्टन्स बनाने पड़ेंगे मुझे। तो क्या कह रहा है ये, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन इन ईच स्टैक। तो हर स्टैक में कितने कितने कार्टन सजाने हैं मुझे, 18 कार्टन आने हैं। उससे तुम्हें पेप्सी के काम जो रैक है वो अलग से दिखाई देगी, और कोक की अलग से दिखाई देगी, लेंथ वाइज हाइट सेम दिखाई देगी। समझ में आना चाहिए एससीएफ की ये फैसिलिटी है। नेक्स्ट अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात आई। अभी तक हमने एचसीएफ और एलसीएम को समझा, अब एचसीएफ और एलसीएम के बेस पर एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि 2 नंबर के लिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, फॉर ओनली 2 नंबर्स में ये स्पेशल केस है। क्या केस है भाई, कि कोई 2 नंबर तुम्हें मिले, उसका तुम एचसीएफ निकालो एलसीएम निकालो, तो उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मींस प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। जैसे क्या है 6 और 4 लिए। अब हमें पता है कि 6 और 4 कितने छोटे नंबर हैं, जिससे कि हम इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझेंगे कि इसका एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा, और इसका एलसीएम कितना आएगा, तो ये 4 × 3 12 आ जाएगा। तो बेटा एचसीएफ × एलसीएम यानी 12 × 2 बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 6 × 4। बात सही है, बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2 नंबर्स के लिए वैलिड है ये, 3 नंबर से मत लगा देना, बस करोगे भी नहीं तुम लोग, समझदार हो, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया एक, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। जैसे प्राइम नंबर्स बोले और उनका एलसीएम बोला,
अब यार ये बताओ, मुझसे 3p माइनस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है और नंबर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एलसीएम दिया है। तो यार ये बताओ, प्राइम नंबर का तो मुझे एचसीएफ भी पता है ना भाई, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसको बोलोगे, जैसे 5 है तो 5 को क्या लिखोगे 1 इंटू 5, तो p को क्या लिखूंगा 1 इंटू पी, q को क्या लिखूंगा 1 इंटू क्यू। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 1 आया ना, यस और नो। मतलब मेरे पास p को लिखने का चांस था 1 इंटू पी और मेरे पास q को लिखने का चांस था 1 इंटू क्यू। तो इससे एचसीएफ निकाला मैंने, वो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 1। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 221 इंटू 1, एक बात समझ में आ गई। अच्छा 221 के यदि मैं फैक्टर करूं, देखूं, क्योंकि अब तो भाई ये दोनों प्राइम नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 221 है, तो क्यों ना 221 के फैक्टर करके देख लिया जाए। तो बताओ क्या होगा, फैक्टर करो। आई फैक्टर 221 के कितने आए 221, तो भाई साहब 13 से दें तो 13 बन जा 13, बचे कितने यहाँ पे 7 9, तो 13 7 या 91, बहुत बढ़िया। यानी 13 इंटू 17 प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा ये भी खुद प्राइम नंबर है, तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे p और q बताने हो तो 13 भी p हो सकता है और 17 भी p हो सकता है। तो उसमें मैं दो केस बनाऊंगा। पहला केस इफ p इज ग्रेटर देन q, तब मेरा आंसर क्या होगा, तो p की वैल्यू इस केस में मेरी 17 हो जाएगी, q की वैल्यू 13 हो जाएगी, तब मैं आंसर दे दूंगा। इफ p लेस देन q, तो इस केस में p की वैल्यू मेरी 13 हो जाएगी और q की वैल्यू 17 हो जाएगी, तब मैं आंसर दे दूंगा। तो आंसर मुझे देना 3p माइनस q का, तो 3 इंटू 17 माइनस 13, एक आंसर देना है 51, 51 माइनस 13, तो 51 माइनस 13 तो कितने बचे, ये 8 बचे, और ये कितने बचे भाई साहब, ये 38 बचे। चेक कर लेना, 38 में 3 ऐड कर दोगे तो 41 51 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे 3 इंटू 13 माइनस 17, तो 39 माइनस 17, तो यहाँ कितने बचे 2 और 2 22 बचे। तो इसका आंसर अपने पास 2 आ गए। कौन कौन से आ गए, 38 और 22। अच्छा कुछ बन गया, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो अच्छा ही बन गया ना भाई। नोट कर लो, देख लो, समझ गए, देख लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना वो ले लिया करो आप, और नोट तो करना, बहुत बढ़िया बात है भाई। मैं तो कहता हूँ साथ साथ नोट करो, वीडियो पॉज करो, देखो इसको और कॉन्सेप्ट को समझाओ तो लंबे समय तक जाओगे भाई साहब, याद रहेंगी चीजें, कहाँ कहाँ मिलेंगी। अब देखो, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, अब यार इसमें 2 नंबर का सम दे दिया है और एचसीएफ कितना उनका 81 दे दिया है। अब यार ये बताओ, मुझे नंबर ही नहीं पता है। अब ऐसे कह रहा है कि ऐसे पेयर बताओ कितने होंगे। भाई साहब मान लो एक नंबर ए है, अब इस नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, यदि नंबर के फैक्टर करूं मैं, तो एचसीएफ से एक चीज सीखी है मैंने कि भाई नंबर, जैसे एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं होगा। मतलब यदि इसको मैं फैक्टराइज करूं तो ए नंबर कुछ ऐसा होगा 81 होगा, इनटू में कुछ इसके साथ x होगा, इसमें भी 81 होगा, इनटू में कुछ y होगा, तभी तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 81 आ रहा है। तो पहले तो ये समझना है कि भाई साहब अच्छा 81 इंटू एक्स नंबर है और 81 इंटू वाई नंबर है। अब x और y को चेक कर लेंगे। अब इनका समेशन दे दिया a प्लस बी, तो 81x प्लस 81y, इसकी वैल्यू दे दी 1215, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1215 डिवाइड बाई 81। तो ध्यान से देखो, ये 15 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख, 15 या 15 तो 5 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 15 8 या 121 हो जाएगा, ठीक है। अब यार x प्लस वाई तुम्हें नंबर बताने, इंटीजर्स बताने, तो x प्लस वाई के 15 होने के पेयर्स ढूंढ लेते हैं। तो x प्लस वाई 15 होने के जो पेयर्स हैं वो ऑब्वियसली क्या होंगे, 1 इंटू 14। अब 0 इंटू 15 तो लिखोगे नहीं भाई, नंबर ही नहीं मिलेगा, 0 नंबर थोड़ा ना लिखना है। फिर 2 इंटू 13, 3 इंटू, अब ये ऐड करके 15 करते जाओ बस, तो 3 इंटू 12, 4 इंटू 11, 5 इंटू 10, 6 इंटू 9, 7 इंटू 8। अब 8 इंटू 7 मत कर देना, क्योंकि फिर रिवर्स हो जाएंगे, नंबर तो वही मिलेंगे ना। तो अल्टीमेटली जैसे यहाँ पे नंबर्स क्या आएंगे, पेयर्स क्या आएंगे, या 81 एक नंबर आएगा, दूसरा 14 इंटू 81 आएगा। तो देखो दोनों का एचसीएफ 81 हो रहा है।
यहाँ पे नंबर कितना आएगा, एक नंबर आएगा 2 × 81 और दूसरा नंबर आएगा 13 × 81, एक नंबर ये होगा। बेटा इनको ऐड करोगे तो 1215 आता जाएगा हर बार। चेक कर लो तो कितने पेयर बन गए, ये पेयर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आएगा 7 सच पेयर्स। ऐसे पेयर्स कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करना है, कैसे भी करना है, इसको देखना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है। ये आगे क्वेश्चन हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। यहां तक का काम हम लोग तैयार करना है, प्रॉपर नोट्स बने, संडे का एंजॉय करना है, उसको फटाफट अपनी कॉपी पे नोट करना है, और अगली क्लास में मिलेंगे तब मुझे दिखा कैसे पाओगे, कमेंट में बताना ही कर लिए हैं तुमने, ठीक है। चलिए।